यहाँ मसला होता है कि आपकी जो हैप्पीनेस है, क्योंकि आपने मे बी वो बंदे ने जो काम बोला वो आपने कर लिया, मे बी आप उसमें सक्सेस हो गए या नहीं हुए। सक्सेस नहीं हुए तो आपको रिग्रेट होगा ही होगा कि मैंने अपनी बात नहीं मानी, अपने दिल की नहीं सुनी, इसकी करने चला गया। सक्सेस भी होगा लेकिन फिर भी दिल में जो खुशी है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये वो काम नहीं था जो आप करना चाह रहे थे। हम सब ये मानने वाले हैं कि हमें सभी को ऊपर वाले ने बनाया है, तो चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें उस ऊपर वाले से बड़े तो नहीं हो पाएंगे। तो जब अपने बनाने वाले से हम बड़े नहीं हो सकते, तो हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं। लाइक बोला जाता है कि समाज में सभी जो देश हैं अपने अपने यहाँ पे किसी न किसी तरह के अलग अलग नियम कायदे कानून जो सामाजिक स्तर पे हैं, कानूनी स्तर पे है वो एक अलग चीज़ है, सामाजिक स्तर पे नियम कायदे कानून कुछ होते हैं। तो उसी में वहाँ का जो समाज है उन्हीं के हिसाब से चलता है। अब इसी में यूनाइटेड नेशंस की हैप्पीनेस की एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा समाज कितना खुश है, कितनी वहाँ पे खुशी है, और किस तरह का वहाँ पे जो है समाज का चीज़ों को देखने का, परखने का, समझने का क्या तरीका है, वो चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। तो उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में लगभग 156 के करीब कंट्रीज़ हैं। इंडिया का जो रैंक था उसमें लगभग 143 या 145 के कुछ करीब था ऐसा। तो अगर आप वहाँ के देशों को देखें और यहाँ के देश में अपने में देखें तो आपको एक बड़ा सा डिफरेंस है जो आराम से पता चल जाएगा कि वहाँ पे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इस चीज़ से बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके लाइफ में बहुत बड़ा मसला है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और उनके इस इंटरेस्ट की वजह से एक नॉर्मल आदमी जो समाज के जो ताना बाना है उसके अंदर रह करके चलना पसंद करता है, या उसके अंदर रहता है, या उसके बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है, या वो ये जो नियम कायदे कानून है वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। उसकी लाइफ को, उसका इंटरेस्ट कि तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, उसकी लाइफ को जहन्नुम बना देता है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे लोगों ने लड़ाई करी, पूरे यूरोप ने क्या कत्लो गारत मचाई आपस में, और आज वो सब यूनियन बने बैठे हैं। जैसे हमारे यहाँ हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी लेके चले जा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। कोई ऐसा खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कि आपको जो है जगह जगह चेक पोस्ट है, कुछ ऐसा रहे। इस तरह से वे लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। वही यूरोपियंस जो लगभग एक सदी पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज जैसे उनमें कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि वहाँ पे देश इस तरह से हैं जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट है, बल्कि स्टेट में हमारे यहाँ बाजी बाजी स्टेट के अंदर जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है बनस्पत के वहाँ पे एक दूसरे कंट्री में जाने के। तो जब लोग अपना छोड़ करके दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और चलो इंटरेस्ट को ले रहा है, लेकिन अगर उस इंटरेस्ट से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहा हूँ, अगर कोई ये देख रहा है कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा और उससे मैं अपना फ़ैसला चेंज कर रहा हूँ, तो वो उसकी भी गलती नहीं है। अगर वो कुछ कह रहा है, सुन रहा है, तो आई डोंट थिंक उसमें मेरा कुछ है कि मैं उसमें सोचूं कि यार वो ऐसा सोच रहा है तो मैं अपना कोई डिसीजन जो है उसको लेने से परहेज़ करूं। लेकिन समाज में जब आपके कोई अपना होता है, आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, हर कोई आपको सलाह देता है कि भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, या ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जब तक ये चीज़ें सलाह के तौर पे रहें बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय हर बंदे का कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, अच्छा बुरा, जिसके आधार पर वो सलाह दे रहा है। लेकिन अगर वो आपको डिक्टेट करने लगे कि बताने लगे कि नहीं तुम्हें यही करना है, आपका अपनी सोच, आपका अपना फैसला, आपकी अपनी थिंकिंग क्या थी उस चीज़ को लेकर के वो साइड करो और मैंने जो बोला वो करो, यहाँ मसला होता है कि आपकी जो हैप्पीनेस है, क्योंकि आपने में भी वो बंदे ने जो काम बोला वो आपने कर लिया,
मे बी आप उसमें सक्सेस हो गए या नहीं हुए। सक्सेस नहीं हुए तो आपको रिग्रेट होगा ही होगा कि मैंने अपनी बात नहीं मानी, अपने दिल की नहीं सुनी, इसकी करने चला गया। सक्सेस भी हो गए लेकिन फिर भी दिल में जो खुशी है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये वो काम नहीं था जो आप करना चाह रहे थे। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, भले वो आपको उस लेवल पे सक्सेस जो कि औरों के अकॉर्डिंग सक्सेस है कि गाड़ी, पैसा, शोहरत, ये चीज़ ना दिला पाए, लेकिन आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मिलेगा उससे। वो भले ही पैसा उतना ना दे पाए, लेकिन जब समाज में एक दूसरे को लेकर के ये रहे कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरे के जो हमारे फैसले हैं वो प्रभावित हम करते हैं कि हमारे होते हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है। या तो आप ऐसे में ये कर सकते हो कि समाज से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि अलग इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो बात है ही। लेकिन हाँ, फिर भी एक हद तक आप अपने आप को अलग कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस बंदे ने क्या कहा और उस बंदे ने क्या कहा। अगर किसी ने आपको गाली भी दी है तो वो अपना जो परिचय था, अपने परवरिश का परिचय था, वो देकर चला गया। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन क्या उस पर गुस्सा होना है या नहीं होना है, ये आपका फ़ैसला है। अगर आपको गुस्सा होना है या कोई रिप्लाई देना है तो वो कब देना है वो भी आपका फ़ैसला होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने गाली दी है या किसी ने आपको कुछ बोला है तो वो आपका उस पर रिएक्शन चाहता है। अगर रिएक्शन उसके कहने के अनुसार आपने दे दिया तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो वहीं पे नील हो जाती है। मसलन समाज में मोटे मोटे तौर पे बोले तो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। भाई अगर कोई बंदा, कोई इंसान पैदा होता है तो ऑब्वियसली उसके साथ कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हैं, बचपन से जुड़ जाते हैं उसके साथ। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको पता चलता रहता है कि हाँ तुम यहाँ पैदा हुए हो, इस धर्म में हो, इस जाति में हो, इस बिरादरी में हो, तुम लड़का हो तो ये करना है, लड़की हो तो ये करना है। लेकिन ऐसा क्यों है कि उससे तो पूछा ही नहीं जाता। असलियत में जो उसकी अपनी पहचान थी वो मिटा दी जाती है। और इस चीज़ को लेकर के फिर बोला जाता है कि देश में इनोवेशन नहीं होते हैं। देश में जैसे अमेरिका में, चाइना में, जापान में, वहाँ पे जो बंदा जो करना चाहता है बच्चा वो कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर इस तरह से समाज उसके पीछे नहीं पड़ता कि ये सब चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, चाहे वो सीखना चाहे या ना चाहे। कुछ बंधन ऐसे हैं जो वो चाहता हो या ना चाहता हो उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जो वो चाहता हो फॉलो करना या ना चाहता हो वो उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो अब हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? और अगर हैप्पीनेस का फॉर्मूला एक इंसान का जो वो करना चाहे वो कर पा रहा है तो आई थिंक हैप्पीनेस के इंडेक्स में वैसे ही कंट्री आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो कंट्री की बात नहीं, यहाँ पे बात है एक इंसान की। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद से उसको उसका ग्रो करना, उसका बढ़ना, उसको जो भी परवरिश है वो सब कुछ दिया जाना। लेकिन एक समय आता है जब वो इंसान का फैसला उसको खुद लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे विदेशों में करते भी हैं कि नाउ यू आर एजुकेटेड इनफ और ओल्ड इनफ टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। आप अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं, कहीं सलाह की ज़रूरत है तो हम हैं।